Assalamu alaikum and welcome to Namal 104.6 from Off the Pitch with Naveed Ali. I'm your host Naveed Ali Thanoli. Today we will talk about Pakistan cricket team. As we all know कि पाकिस्तान की कंपेन जो T20 वर्ल्ड कप 26 की वो अख्ताम पजीर हो चुकी है, बट वील टॉक के वो क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ. सो स्टार्टिंग फ्रॉम ओवरऑल कंपेन, फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी ऑल नो पहला मैच उन्होंने खेला अगेंस्ट नेदरलैंड्स एंड देयर फहीम अशरफ रेस्क्यूड देम अगेंस्ट नेदरलैंड्स, वो भी लास्ट ओवर में. वो भी अगर नेदरलैंड्स फील्डिंग अच्छी कर लेती तो आई थिंक सो ऐसा होता कि पाकिस्तान स्टार्ट से ही पहले राउंड से एग्जिट कर जाता. देन आफ्टर दैट पाकिस्तान प्लेड विद यूएसए, वहाँ से जीता अगेंस्ट इंडिया, बुरी तरह शिकस्त हुई, हमारे प्लान उस सारे एग्जीक्यूट नहीं हुए, पुअर बॉलिंग पुअर बैटिंग. देन अगेंस्ट नामीबिया हम इस तरह जीत कर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गए. In Super 8, our first match was with New Zealand, and there because of rain हम बच गए, वरना वो भी हार जाते. Then against England, England defeated us. Then after that Sri Lanka. If we talk about the match against Sri Lanka, we need to win it in a way that there were two scenarios. पहला ये था कि आपको 13 ओवर्स में चेस करना था. दूसरा ये था कि आपको जो आपने टारगेट सेट किया वो इतना ज़्यादा सेट करना था कि आप अच्छे मार्जिन से 65 रन से जीत सकें. सो ऐसा हुआ. पाकिस्तान दे स्टार्टेड रियली वेल, लेकिन एंड में आके वही कोलैप्स होना, 8 विकेट्स 36 रन पे गिर जाना, आपके मिडिल ऑर्डर का 18 बॉलों पे 22 रन सिर्फ बनाना. एंड पाकिस्तान स्कोर 212 इन 20 ओवर्स. और पाकिस्तान नीड टू डू इन अ वे लाइक उन्होंने 147 को या उससे कम पर श्रीलंका को रोकना था. देन व्हाट हैपन के वो इजीली चेज कर पाए गए वो टारगेट, ना कि ये बल्कि वो करीब थे कि वो मैच भी जीत जाते. There were 6 runs required in 2 balls. शहनशाह अफरीदी ने वो वाइड एंगल से बॉल की, मुझे लगता है कि वो वाइड थी, बॉल अवे जा रहा था, लेकिन एम्पायर का डिसीजन ये था कि नहीं है वाइड, जिस पे शनाका ने कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं किया, ना कोई जो है वो शोर शराबा किया, वरना वो हो सकता था जहाँ पे पाकिस्तान को फतह नसीब हुई. सो ये पाकिस्तान की जर्नी थी. टुडे वी टॉक अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसकी वजह से पाकिस्तान ये कंपेन से बाहर हुआ. द फर्स्ट वन इज टीम selection and strategy. If we look at the Sri Lankan conditions, क्योंकि पाकिस्तान के मोस्टली मैचेस श्रीलंका में हुए हैं, तो वहाँ पे स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे थे. पाकिस्तान अच्छे स्पिनर्स लेके गया, अबरार को लेके गया, उस्मान तारिक जो मिस्ट्री थी उनको लेके गया, बिकॉज टीम्स वर प्रिपेयरिंग अगेंस्ट, दे वर डूइंग प्रिपरेशन अगेंस्ट उस्मान तारिक. लेकिन अबरार को 2 मैचेस के बाद इन्होंने ड्रॉप कर दिया. आप अनफॉर्चुनेटली आपने ऑलराउंडर्स पर इंडिपेंड किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि आपकी टीम सिलेक्शन नहीं थी, क्योंकि आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही नहीं था. तो वो 6 ओपनर्स प्लेइंग इन द टीम. ये कैसे हो सकता है कि 6 ओपनर्स एक टीम में खेल रहे हैं, आपके पास मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट ना हो. सो इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि आपने कोई ऐसा डेवलप ही नहीं किया, लोगों पे कॉन्फिडेंस शो आपने नहीं किया. तो हम इसकी डिटेल में बात करेंगे. देन वी टॉक अबाउट फास्ट बॉलर्स. वही बात है, आधा तीजर आधा बटेर, ये कंप्लीट फास्ट बॉलर के साथ नहीं गए. नसीम शाह ही वाज डूइंग रियली वेल इन ILT20, लेकिन उस पर इन्होंने कॉन्फिडेंस शो नहीं किया. इस टूर्नामेंट में आपने लास्ट मैच में आके उसको चांस दिया और उसने परफॉर्म किया. नाउ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम सिलेक्शन बिल्कुल फजूल थी. हमने वो प्लेइंग 11 नहीं खिलाई जो खिलानी चाहिए थी, और वो सिलेक्शन नहीं हुई जो होनी चाहिए थी. हमें प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए थे, इन फॉर्म जो है वो बैट्समैन चाहिए थे. देन इट्स अबाउट द मिडिल ऑर्डर कन्फ्यूजन. वन सेकेंड मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा मेजर कंसर्न जो है वो मिडिल ऑर्डर था, क्योंकि हमारे जितने भी कंपेन पूरी देखें इसमें कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसने मिडिल ऑर्डर में 50 की हो आके. Look at Babar Azam, look at, can say Usman Khan, Nafe, Shadab Khan, Nawaz, everyone. So it's so unfortunate. If we compare them with others, like look at Harry Brook, उन्होंने single-handedly against Pakistan मैच जिताया. Look at Surya Kumar Yadav, look at Hitmair. सो जितने भी आप देखें तो उन्होंने मैचेस अपनी टीम के लिए विन किया है, क्योंकि ये 6 से 15 ओवर्स का ये जो टाइम होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉलिंग एज वेल एज फॉर बैटिंग. लेकिन वी ट्राइड कि हम एडजस्ट कर सकें ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में. हमने बाबर आजम को 4 पे खिलाया, उनकी गेम वो नहीं थी, इसमें आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से. देन हमने जो है वो उस्मान खान फॉर्म में नहीं थे, नाफे अचानक से टीम में आ गए. सो इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हम लोगों को एडजस्ट कर रहे थे. सो हमारा मिडिल ऑर्डर उस तरह से स्टेबल नहीं था, जो एक जो है वो रीज़न बना हमारी डिफीट का. नेक्स्ट इज़ प्लेइंग 11 यूटिलाइजेशन. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्रॉपर ओपनर्स नहीं थे. साइम अयूब ही वॉज आउट ऑफ फॉर्म, लेकिन आप उसको स्टिल चांसेस देते रहे, उसमें मैं डिटेल में बात करूँगा. लेकिन फ़खर जमान ही इज़ अ प्रूवन मैच विनर, स्टिल आपने उसको चांस नहीं दिया. और फाइनल मैच में आपने लाइक लास्ट मैच में अपने अगेंस्ट श्रीलंका उसको उनको चांस दिया एंड ही स्कोर्ड 84 रन ऑन 42 बॉल्स. लुक, सो आपके पास वो जो है वो आपने शो उस पर कॉन्फिडेंस शो नहीं कि आपने यूटिलाइज उस तरह प्लेयर्स को नहीं किया. अबरार अहमद
जब वो उस टीम में सेलेक्ट हुए थे ही वाज सेकंड इन T20I, सेकंड बेस्ट बॉलर था, दूसरे नंबर पर रैंकिंग में, लेकिन आपने उसको 2 मैचेस के बाद साइड पे कर दिया. इट्स अनफॉर्चुनेट. नसीम शाह इन फॉर्म था, उसको आपने साइड कर लिया, उसको आपने एक मैच नहीं खिलाया, लास्ट मैच आके खिलाया, उसने उसमें परफॉर्म किया. सो ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको डिस्कस करनी है. देन वी कम टू साइम अयूब इन अनफेयर उनके साथ जो उनको अपॉर्चुनिटीज दी गई. लुक, he played 67 matches, he scored with the average of 21. एज एन ओपनर आप उनको 67 T20I दे रहे हैं, वो स्टिल उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. इट्स सो अनफॉर्चुनेट. आपने औरों को कितनी चांस दी. अब लुक एट हसन नवाज. आगा सेड दैट ही इज अ जनरेशनल टैलेंट, गॉट इट, एंड लेटर जो है वो टीम से अचानक बाहर हो जाते हैं. इरफान खान नियाजी आते हैं, वो बाहर हो जाते हैं. अब्दुल समद आते हैं, वो बाहर हो जाते हैं. देन मेनी एग्जांपल, मोहम्मद हारिस आते हैं, वो बाहर हो जाते हैं. लेकिन एक बंदे को आप इतने चांसेस दे रहे हैं और वो प्रूव उस तरह नहीं कर रहा. व्हाई? सो ये आप एक मैसेज दे रहे हैं औरों को कि यहाँ पे जो है वो डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, अनजस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है. सो इट्स सो अनफॉर्चुनेट. इस चीज़ को हमने देखना है कि हमने फेयर अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि प्लेयर्स के माइंड में इनसिक्योरिटीज़ ना हो, वो टीम के लिए खेलें. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपने माइंड में रखनी है. नेक्स्ट थिंग इज ऑलराउंडर डिबेट. लाइक आई वाज लिसनिंग अ लॉट ऑफ पीपल, लाइक क्रिटिक्स जो थे, वो कह रहे थे कि आई डोंट नो व्हाई माइक हैसन इतना डिपेंड कर ले ऑलराउंडर्स पर. आप देखें शादाब खान नंबर 3 पे आ जाते हैं, नंबर 4 पे आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए. हसन नवाज प्रॉपर यहाँ पे बनते थे, वो नहीं है. आपके ऑलराउंडर को खिलाने के चक्कर में आपने टीम ऐसी सिलेक्ट की जिसमें नवाज भी आ गए, शादाब भी आ गए, फ़हीम अशरफ भी हैं. फ़हीम को आप प्रॉपरली बॉलिंग में यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. जिनकी बैटिंग काम है, जिनका देखें साइम अयूब का काम बैटिंग है, वो बॉलिंग कर रहे हैं. शादाब का काम बॉलिंग है, उसको 4 ओवर शादाब और नवाज को पूरे करने चाहिए, वो आके बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं. वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा, ऊपर बेच रहे हैं, वो फिर भी नहीं कर रहा. जब इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं आप उनको छुपा देते हैं वहाँ पर ताकि वो एक्सपोज ना हो सकें, और वो एक्सपोज हुए, हर मैच में एक्सपोज हुए. सो माइक हैसन की ये जो और सलमान अली आगा की ज़्यादा अटैचमेंट है ऑलराउंडर्स के साथ. आई डोंट नो व्हाई. ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की अप्रोच है, उनका जो है वो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है या क्या, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए. फ्रेंचाइज क्रिकेट आपकी इंटरनेशनल या नेशनल टीम से साइड पर होनी चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट से साइड पर होनी चाहिए. सो ये इट वाज सो अनफॉर्चुनेट कि कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा था और आपने आदत की तरह आधा बटेर किया, नहीं जाना, आपने प्रॉपर प्लेइंग 11 सेलेक्ट करनी है. नेक्स्ट इज बाबर इन नंबर 4. इट्स अनफॉर्चुनेट कि माइक हैसन का हमने एक इंटरव्यू सुना बिफोर द वर्ल्ड कप, जब बाबर को ड्रॉप किया था एशिया कप से भी पहले. He said Babar is not good, as a top order batsman because उनके स्ट्राइक रेट इशू है. एंड सडनली बाबर BBL जाते हैं, वहाँ पे परफॉर्म नहीं करता, कोई डोमेस्टिक नहीं खेलता, टीम में आ जाते हैं. वाई? कि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, आप उसको 4 नंबर पे जिसकी पोजीशन ही नहीं है. हाउ? कैसे वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं? आज तक 10 साल खेलने के बाद ही डजंट नो के हाउ टू पिक अ गूगली बाय हैंड. लाइक आदिल रशीद उसको बॉल कर रहा था, उसको गूगली पिक नहीं हो रही थी, तो वो कैसे स्पिन पे अच्छा खेलते हैं? थ्रू आउट दी टूर्नामेंट आप उनके डेटा एनालिस्ट कहाँ हैं? माइक हैसन आप कैसे कोच हैं, आपको डेटा एनालिस्ट का नहीं पता? देखें वो लेफ्ट आर्म स्पिनर से कितनी बार आउट हुए, वो गूगली इसको कितनी बार पिक नहीं हुई. तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है. जहाँ पे भी हल्का फुल्का टर्न होते हैं बाबर स्ट्रगल करते हैं, लेकिन स्टिल आपने उसको नंबर 4 खिलाया, ना कि वो टॉप ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म कर रहा था. आपने स्ट्राइक रेट करके उसकी गेम चेंज कर लिया. अभी वो स्क्वेयर में खेलता है, पहले वो सीधे बैट से खेलता था. अभी उसने अपनी प्रॉपर जो सॉफ्ट गेम थी वो सॉफ्ट हैंड से खेलता था, वो नहीं. अभी वो हार्ड जाता है, वो अपनी गेम में भूल गए दूसरे खुद को चेंज करने के चक्कर में. सो ये बाबर नंबर 4 पे नहीं बनता, वहाँ पे एक डिफरेंट प्लेयर बनता है जैसे हेरी ब्रुक, जो मोमेंटम को कैरी करते हैं. बाबर टॉप ऑर्डर में है, वो फास्ट बॉल को अच्छा करते हैं, वो टाइम अच्छा करते हैं. सो उसके साथ भी ये इनजस्टिस था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी था, जिसकी वजह से बाबर पर एक्स्ट्रा प्रेशर आया. देन वी टॉक अबाउट साहिबजादा फरहान. इट्स अ सक्सेस स्टोरी लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज उन्होंने पहले डोमेस्टिक टॉप किया, फिर ऐसे टॉप किया, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव किया, फिर PSL 10 में सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन सिल्वर कैटेगरी में इस्लामाबाद में उनको चांस दिया. देन उन्होंने टॉप किया PSL 10. देन पाकिस्तान टीम में आए, हर जगह परफॉर्म किया, और अब T20 वर्ल्ड कप 2026 में उन्होंने 2 सेंचुरीज की. इट्स अ रिकॉर्ड कि एक इवेंट में, एक T20 में T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरीज करना. देन उन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर एक इवेंट में 383 रन किए. विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा. सो इसको कहते हैं आप ग्राइंड से होकर आते हैं, एक प्रोसेस से होकर आते हैं, तो आप प्रूव करते हैं. अगर आप 1-2 मैचेस की बेस पर किसी को सेलेक्ट करते हैं PSL के, तो वो फिर एक्सपोज हो जाते हैं. इट्स एन इंटरनेशनल लेवल. सो वेल डन साहिबजादा फरहान. And coming towards fast bowling and death overs, look, if you look at 2021, वही शहनशाह अफरीदी वॉरियर. फिर हारिस रऊफ को देख लेते हैं 2023, 2024, सारे वो डेथ बॉलिंग का पाकिस्तान का इशू है. लेकिन ये किसने सॉल्व करना है? ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने सॉल्व करना है, उनकी सिलेक्शन कमेटी ने सॉल्व करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सॉल्व करना है. बिकॉज आपके पास जमान खान है, वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है डेथ में, आपको डेथ में इश्यूज है ना.
लेकिन आपने उनको सेलेक्ट नहीं किया, वाई? कि कुछ प्लेयर्स की जगह चली जाएगी। इट्स सो अहमद दानियाल, वो बड़ी अच्छी, आपने उनको, उसने आपको मैचेस जितवा किए, लेकिन आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया। सो ये इश्यूज हैं शाहीन के साथ, सबके साथ। इनको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना होगा। आई एम इन जो T20 वर्ल्ड कप था उसको मैं देख रहा था, कार्मन बोश उन्होंने 6 यॉर्कर्स मानी। मैं लुंगी अंगीदी को देख रहा था, उन्होंने 6 स्लो वंस की। डिसीव किया बैट्समैन को। हमारे प्लेयर्स ऐसे क्यों नहीं कर लाते? जब प्रेशर होते हैं, नर्व्स को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? तो इस चीज़ को हमने कंसर्न, ये हमारा है, इसको हमने देखना है और इसको इंप्रूव करना है। नेक्स्ट इज कैप्टनसी एंड मैनेजमेंट। इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे कैप्टन लोग, हम 2015 के वर्ल्ड कप के बाद देखें, अचानक से अजहर लिया जाते हैं, वो टीम में नहीं थे, कैप्टन बन के आ जाते हैं। बिन सरफराज को हटाते हैं, बाबर को लाया जाता है। बिन बाबर को हटाते हैं, फिर शाहीन को लाया जाता है। शाहीन को हटाते हैं, बाबर को, फिर रिजवान को। लॉट ऑफ चेंजेस। फिर सलमान अली आगा को बगैर किसी परफॉर्मेंस की, जो T20 खेली नहीं, उनको कैप्टन बना दिया। जिसकी टीम में जगह नहीं बनती वो कैप्टन बन गया। अब कह रहे हैं कि शादाब बन जाएगा, जो टीम में फिट नहीं हो रहा, जो 4 ओवर्स अपने, वो जो है वो स्पिन, वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो अपने 4 ओवर्स कंप्लीट नहीं कर रहा, उसको एक कैप्टन बना रहे हैं। सो व्हाट आर यू डूइंग? व्हाई आर यू प्लेइंग विद इमोशंस? ऐसे बंदे को कैप्टन बनाए जो दलेर हो, जो आपसे क्वेश्चन कर सके। फखर ने एक बार आपसे क्वेश्चन किया, आपने उसको मैचेस से हटा निकाल दिया, उसके साथ आज तक किया, और 2021 से बाद आप देख रहे हैं टॉप ऑर्डर का बैट्समैन, तो उसने आज भी प्रूव किया लास्ट मैच में। लेकिन आप उसको 5वें छठे में जाके उसकी स्किल्स को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर रहे, उसके टैलेंट, वो अपना टैलेंट उस तरह जस्टिफाई नहीं कर रहा। सो ऐसा बंदा कैप्टन बनाए जो बेहतर हो, ऐसी मैनेजमेंट लेके आए। माइक एसन, ही डजंट नो अबाउट क्रिकेट, आई बिलीव। इतने ज़्यादा ब्लंडर्स। आई बिलीव पाकिस्तान का एक अच्छा सिलेक्टर, पूरी मैनेजमेंट ग्रास रूट से लेवल से लेकर जो एडवाइजर्स हैं चेयरमैन के, वो भी, जितनी भी आगे सिलेक्शन कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जितने भी लोग हैं, कोचेस हैं, सब चेंज होने चाहिए। ऐसे लोग लेके आए जो पाकिस्तान का सोचे। देन कैप्टन, आई बिलीव फ़खर जमान इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन कुछ लोग क्रिटिक्स कह रहे हैं कि उनका टाइम कम रह गया, लेकिन मुझे ये लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, फ़खर इज़ अ गुड ऑप्शन। अब उसके साथ शामिल हुसैन को T20 में लाएं, उसको वाइस कैप्टन बनाएं, उसको ग्रूम करें, क्योंकि वो डोमेस्टिक जो है वो से भी नेशनल T20 में भी उसने कैप्टनसी की, अभी शाहीन की कैप्टनसी कर रहा है, तो वो पूरे सर्किट से कैप्टनसी करके आ रहा है। सो काइंडली ग्रूम करें, जैसे इंडिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, उनको 10 साल पहले पता होता है ये हमारा नेक्स्ट कैप्टन है। इट्स सो अनफॉर्चुनेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। एक बात कि उस दिन सकलैन मुश्ताक ने, इट इज़ FTP, फ्यूचर टूर प्लानिंग। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। लोग 10 साल पहले न्यूजीलैंड डिसाइड करते हैं हमने पूरे इन 10 सालों में क्या कर रहे हैं। हमारा क्या होता है कि एंड में ये होगा, ये होगा। हमने जो भी टूर्स लाने, हमने देखना है कि हम अपने यंगस्टर्स को कैसे चांस देते हैं, हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करते हैं, हम अपने प्लेयर्स को रेस्ट कैसे देते हैं। उन पर बर्डन तो नहीं पड़ा, क्योंकि शाहीन इतने मैचेस खेल गए, उनकी वो बिल्कुल बायो मैकेनिक्स चेंज हो गए, उनके इश्यूज़ है बायो मैकेनिक्स में, उनकी उस तरह जो है वो बॉल करते हैं साइड, ये टेक्निकल इश्यूज़ हैं, बिकॉज वो इतना ज़्यादा क्रिकेट खेले। इंजरीज जब हल्का सा निगल आते हैं, उनकी इंजरीज होती हैं, तो बिल्कुल वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसा जो फिजियो है या वो है, वो इतने 10 साल से ऐसा ही बंदा है, वो इंग्लैंड सब जाते हैं अपना इलाज करने। नसीम को देख लें, शाहीन को देख लें। इट्स सो अनफॉर्चुनेट। सो आपने ये चीज़ें देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टूर्स प्लानिंग है, अभी बांग्लादेश की सीरीज़ का स्क्वाड होगा, आप देखें यंगस्टर्स को चांस दें, अपनी फुल टीम वहाँ ना भेजें। जब आपसे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेलने आती है, BCT में भेजती है, आपसे आके जब मैच होता है वो आप उनको हरा देते हैं। जब T20 वर्ल्ड कप या ODI वर्ल्ड कप में जाते हैं, वहाँ पे आपको वो आराम से हराते हैं। क्यों? वो फुल टीम आती है, फुल स्ट्रेंथ। सो आप ये चीज़ें देखें, कैसे आपने खुद को इंप्रूव करना है, प्लानिंग कैसे करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि हम देखें 2023 वर्ल्ड कप में भी बाहर हो गए डायरेक्ट ग्रुप स्टेज से, 2024 में भी हो गए, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये हाल रहा, अब फिर ये 2026 में। सो हमने देखना है कि कैसे हमने प्लानिंग करनी है, कैप्टनसी के रोल को देखना है, एज अ टीम जो प्लेयर खेलते हैं उनको देखना है। ये सारी चीज़ें देख के फिर आपने इम्प्रूव करना है।